Hello everyone, in this video we'll discuss some basic concepts of English. Let's see the sentence. Do you know the man who came here studying late evening? इस सेंटेंस में कुछ पार्ट्स हैं. Who came here studying late evening? ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? In late evening, what is this? Do late evening. What are these called? YDNLS. What are these cards? Okay, let's try to find the answer. Letters. What are letters? Letters are the smallest unit that form a word, as A, B, C, D, E, F and so on. Means there are 26 letters in English alphabet. तो letters क्या होते हैं? ये smallest unit होते हैं और ये मिलकर के word बनाते हैं. Letters are classified into two categories, vowels and consonants. Okay, so what are vowels? A, E, I, O, U. These 5 letters are vowels. Consonants, all other letters except A, E, I, O, U. यानी vowels को छोड़ करके बाकी जो letters होंगे वो हमारे consonants होंगे. Okay, note W and Y are used as both vowels and consonants. W and Y ज़रूरत के हिसाब से वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स दोनों की तरीके से यूज़ किए जाते हैं. नोट, नो वर्ड्स कैन बी रिटन विदाउट यूजिंग वॉवेल्स. इट मीन्स वर्ड्स आर फॉर्म्ड विद प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. इन द वर्ड रिदम वाई इज कंसीडर्ड एज वॉवेल. मीन्स कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होता जो सिर्फ कॉन्सोनेंट से मिलके बन जाए. ठीक है, उनमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रॉपर अरेंजमेंट्स होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है. एक वर्ड है रिदम जिसमें कोई वॉवेल्स नहीं दिख रहा है, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें वाई जो है वो वॉवेल का काम कर रहा है. जैसा कि इन लास्ट नोट वी सॉ दैट डब्ल्यू एंड वाई फंक्शन एज वॉवेल ऑल्सो इन केस इट रिक्वायर्ड. ओके, लेट्स सी वर्ड्स. A combination of letters that has some sense or meaning is called word. ठीक है, words का ऐसा combination, letters का ऐसा combination जिसका कोई मतलब निकले, sense निकले. Like TRWAE, ये हमने लिख दिया, combination of letters हैं but कोई sense नहीं निकल रहा इनका. But WATER जब हमने इनको प्रॉपरली अरेंज कर दिया तो वाटर बन गया, जिसका मतलब पानी होता है. इसका एक सेंस निकल रहा है. ओके, सिलेबल्स. व्हाट आर सिलेबल्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बी केयरफुल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हाइल प्रोनाउंसिएटिंग अ वर्ड, द पार्ट ऑफ द वर्ड दैट इज स्पोकन इन अ टाइम इज कॉल्ड सिलेबल. ठीक है, जब आप कोई वर्ड बोलते हो तो वर्ड का वो पार्ट जो एक बार में बोला जाता है उसको हम सिलेबल कहते हैं. लाइक यू, रन, ये 2 वर्ड्स हैं, इनको हमने बोल दिया. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोनाउंसिएट फादर. फादर, फादर, एक पार्ट फा हो गया, दूसरा द, तो एक सिलेबल फा हो गया, एक दर हो गया. यानी फादर वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं? 2. मंकी, मंकी, 2 syllables. Beautiful, beautiful, 3 syllables. Democracy, I repeat, democracy, 4 words. Possibility, 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 4 syllables. Okay, so I hope आपको ये समझ में आया होगा. In the above examples, we can see that a word can have one or more than one syllables. Okay, तो कोई भी word वो एक syllable का भी हो सकता है, 2 syllables का भी हो सकता है, 3 syllables का भी हो सकता है और उससे भी ज़्यादा. Phrase. Let's see what is a phrase. A combination of words that makes a sense but not complete sense. ठीक है, words का ऐसा combination जो कुछ तो मतलब दे लेकिन कंप्लीट मीनिंग ना निकले उसकी. ओके, इट डज नॉट हैव सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं होता. एग्जाम्पल, इन लेट इवनिंग. ओके, ये सेंटेंस पहले लिखा था ना,
इन लेट इवनिंग, इसमें इन लेट इवनिंग ये एक फ्रेज है, देर शाम को। अब देर शाम को तो कुछ समझ में आ जा रहा है, लेकिन किस सेंस में कहा गया है, कहाँ से लिया गया, ये क्लियर नहीं। ऑफ ग्रेट करेज, बहुत बहादुर है, ठीक है। एट द डोर, दरवाजे पर। तो ये एक शॉर्ट मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, एक पार्शली इसका कोई मतलब निकल रहा है, ठीक है। क्लॉज, क्लॉज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो किसी सेंटेंस का पार्ट होता है और उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी होते हैं। लेट्स सी, ही सेड दैट ही वॉज नॉट वेल, ही सेड, एक पार्ट ये हो गया सेंटेंस का, एंड ही वॉज नॉट वेल, एक पार्ट ये हो गया। दोनों पार्ट में आप देखो सब्जेक्ट भी है एंड प्रेडिकेट भी है। ही सेड में ही सब्जेक्ट, सेड प्रेडिकेट, ही वॉज नॉट वेल में ही सब्जेक्ट, वॉज नॉट वेल प्रेडिकेट, ओके। सो एक ये जो सेंटेंस है वो टू क्लॉजेस से मिलकर के बना हुआ है। तो क्लॉज क्या कह रहा है? सेंटेंस का पार्ट होता हाँ है, इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, हाँ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू नो द मैन हु केम हियर स्टरडे इन लेट इवनिंग, ये भी देखा हमने, ठीक है। हु केम हियर स्टरडे इन लेट इवनिंग एक क्लॉज हो गया, इसमें हु सब्जेक्ट, केम हियर स्टरडे इन लेट इवनिंग ये प्रेडिकेट, और डू यू नो द मैन इसमें भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, ये भी एक क्लॉज हो गया। तो देयर आर टू क्लॉजेज। अ क्लास इज अ सेंटेंस व्हेन इट इज सेपरेट, जब इसको सेपरेटली लिख दिया जाता है तो ये एक सेंटेंस हो जाता है। लाइक डू यू नो द मैन, या डू यू नो द मैन, क्या तुम उस आदमी को जानते हो, एक सेंटेंस हो गया कंप्लीट में। और ही केम हियर स्टरडे, अब यहाँ मैन की जगह पे ही अगर आप लगा दो तो ही केम हियर स्टरडे इन लेट इवनिंग, इट ऑल्सो हैज़ अ सेंस। Sentence, a group of words which makes complete sense is called a sentence. Yes, group of words that makes a complete sense, वो हमारा sentence होता है। I am playing football, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। Do you know the man who came here yesterday in late evening, वही सेम सेंटेंस, क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो कल यहाँ देर शाम को आया था। सो दिस इज अ सेंटेंस। सो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं और उनकी एक कंप्लीट मीनिंग